ये दिल्ली की जनता है, दोनों पार्टी से दुखी है, भारतीय जनता पार्टी से भी, आम आदमी पार्टी से भी। एक गृह मंत्री के सामने एक आदमी कहता है कि मुसलमानों को काट दो, दरिया में फेंक दो, ये गृह मंत्री के सामने आदमी कह रहा है और आप इसको कानून व्यवस्था कहते हैं। देश सुरक्षित है, आपको शर्म नहीं आती? आप पत्रकार हो, पुलिस की कस्टडी में लोगों को गोली मारी जाती है तो आप कहते हैं देश सुरक्षित है, जबकि होम मिनिस्टर ही तड़ी पार व्यक्ति है तो देश की सुरक्षा क्या करेगा? और हमें तो शर्म आती है कि देश का प्रधानमंत्री इस तरह के भाषण देता है। देश का डंका बज रहा है विदेशों में। बड़ा अच्छा डंका बज रहा है, महिलाएं नग्न घुमाई जा रही है, मध्य प्रदेश में महिलाओं को जिंदा गाड़ा जा रहा है, बड़ा अच्छा डंका बज रहा है। वही ITI सेल के लोग ब्लू फिल्म बनाते हैं, लड़की को हौसला उठाते हैं, प्रधानमंत्री का प्रचार करते हैं, बरी करते हो, बिल्किस बानो को, लोगों को बरी करते हो। यह है सरकार, इसलिए चुना था लोगों ने इनको। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल, आम आदमी पार्टी के खिलाफ माहौल, ये दिल्ली की जनता है, दोनों पार्टी से दुखी है, भारतीय जनता पार्टी से भी, आम आदमी पार्टी से भी, दोनों से दुखी है। क्योंकि 10 साल, अरे इनके पास सिर्फ हिंदू मुसलमान ये नारा है और कुछ नारा नहीं। इनके पास योग्यता नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ाई इन्होंने करी नहीं है, तो ये सोचेंगे क्या? इनकी बुद्धि इसी प्रकार से है, इनका दिमाग वही चलेगा हिंदू मुसलमान। लेकिन न्याय यात्रा से आपको क्या मैसेज? देखिए न्याय यात्रा, देखिए न्याय यात्रा से दिल्ली लोग चाहते हैं वही कांग्रेस वाली दिल्ली हो, कांग्रेस वाली दिल्ली आनी चाहिए, शीला दीक्षित वाली दिल्ली आनी चाहिए। आज ये महंगाई और बेरोजगारी की बात करते थे, आज महंगाई कहाँ है बताइए? सस्ती है, सच में नहीं है। 400 रुपए किलो लहसुन ले रहे हो, सस्ता है। धनिया 400 रुपए किलो ले रहे हो, सस्ता है। लहसुन नहीं खाते, उसकी सीतारमन की तरह। प्याज भी नहीं खाते, प्याज भी नहीं खाते। दाल खाते हो, दाल खाते हैं, वो कितने रुपए किलो है? वो सस्ता है, 200 रुपए किलो ना, 200। अच्छा महंगा है, तनख्वाह अच्छा। देश सुरक्षित है, आपको शर्म नहीं आती? आप पत्रकार हो, पुलिस की कस्टडी में लोगों को गोली मारी जाती है तो आप कहते हैं देश सुरक्षित है। देश सुरक्षित है, पुलिस के हाथों पुलिस कस्टडी में गोली मारी जा रही है, किसी दुकान के बाहर गोली मारी जा रही है? ये देश सुरक्षित है? घर में घुस कर गोली मारी जा रही है, ये देश सुरक्षित है? न्याय है कहीं बताइए? न्याय मिलेगा कहाँ? एक गृह मंत्री के सामने एक आदमी कहता है कि मुसलमानों को काट दो, दरिया में फेंक दो, ये गृह मंत्री के सामने आदमी कह रहा है और आप इसको कानून व्यवस्था कहते हैं। देश सुरक्षित है होम मिनिस्टर के सामने, जबकि होम मिनिस्टर ही तड़ी पार व्यक्ति है तो देश की सुरक्षा क्या करेगा? क्या करेगा? और किसे दिलाना चाहते हैं? सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार किसी को न्याय नहीं दे सकती, सिर्फ वो भ्रष्टाचारियों को न्याय दे सकती है वॉशिंग मशीन में डालकर। आइए वॉशिंग मशीन में जाइए और भ्रष्टाचार दूर करिए, एक हो जाइए आप लोग। ऐसा सुन लीजिए मेरी बात को। अब देश एक है, देश ना भारतीय जनता पार्टी को चाहता है ना किसी और पार्टी को, वो चाहते हैं कांग्रेस के हाथ में देश सुरक्षित है। एक देश का प्रधानमंत्री इस तरह के भाषण देता है, अमर्यादित भाषा का, ये 9th क्लास का बच्चा भी उससे अच्छा भाषण दे सकता है। और हमें तो शर्म आती है कि देश का प्रधानमंत्री इस तरह के भाषण देता है। देश का डंका बज रहा है विदेशों में। बड़ा अच्छा डंका बज रहा है, महिलाएं नग्न घुमाई जा रही है, मध्य प्रदेश में महिलाओं को जिंदा गाड़ा जा रहा है, बड़ा अच्छा डंका बज रहा है ना? है ना? कर रहा है ये देश तरक्की कर रहा है, महिलाओं को नग्न घुमाया जा रहा है, मुख्यमंत्री उनके, गृह मंत्री इनके 15 साल हो गए हैं, ये डंका है। महिलाएं सशक्त हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ, IT सेल याद करो, भारतीय जनता पार्टी के लोग IT सेल लड़की को रेप करते हैं, आपको वीडियो बनाते हैं और प्रधानमंत्री का प्रचार करते हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें? वही ITI सेल के लोग ब्लू फिल्म बनाते हैं, लड़की को हौसला उठाते हैं, प्रधानमंत्री का प्रचार करते हैं, बरी करते हो, बिल्किस बानो को, लोगों को बरी करते हो। यह है सरकार, इसलिए चुना था लोगों ने इनको। अरे PM कहते हैं कि नारी का सम्मान मेरा ईमान। अरे PM नारी का सम्मान करेगा? मणिपुर का नारी का सम्मान हो रहा है क्या? मध्य प्रदेश में जिंदा औरत को गाड़ा दे रहे, नारी का सम्मान है क्या? हाथरस कांड नारी का सम्मान है क्या? नारी का सम्मान है? उन्नाव नारी का सम्मान है क्या? बताओ मुझे आप। कहते हैं कि सबके जिम्मेदार नेहरू हैं। कौन? कांग्रेस ने खास। ये सुनिए, सबसे ज्यादा अगर देश के अगर भाषा की भाषण सुन हो ना तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भाषण देते थे, और गोविंद वल्लभ पंत, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी ये भाषण देते थे। मोदी की तरह नहीं, मुसलमानों को आओ जी दयाल में काट दो, अमर्यादित भाषा, देश का प्रधानमंत्री इस तरह बात करे, हमें शर्म आती है। 140 करोड़ के लोग अपने आप को माथा पीट रहे हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री खतरे में है। आपको
बचा रहे थे, इसमें गलत क्या है? सरकार इनकी और हिंदू खतरे में है। वाह भाभी, क्या बात है तुम्हारे पत्रकार। सरकार बीजेपी की और हिंदू खतरे में, कमाल की बात करते हो आप भी। खतरे में नहीं है। हाँ? कौन हिंदू से खतरे में है? सरकार इनकी है ना, सरकार थोड़ी खतरे में, सरकार इनकी है ना। हिंदू खतरे में। हिंदू खतरे सरकार तो इनकी है, ये हिंदू नहीं है ये। अरे तो बचा रहे हैं ना। नहीं, प्रधानमंत्री हिंदू नहीं है अपने आपको, वो तो ओबीसी भी नहीं है, प्रधानमंत्री तो ओबीसी भी नहीं है। क्या बात करते हो आप। तो इसलिए जो देश है, देश चाहता है कांग्रेस आए। ये बेईमानों की सरकार, ये बेईमानी से ली हुई सरकार है। बेईमानी ना संविधान को मानते हैं, ना ये लोकतंत्र को मानते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ानी है। आप ये बताइए, यही प्रधानमंत्री ना ताली बजा के कहते थे 35 रुपए का पेट्रोल दूंगा, महंगाई कम करूंगा। हुई महंगाई कम? हुई? क्या हुई? 400 से 1000 सिलेंडर। आपने घर जाके अपनी पत्नी से पूछना कि सिलेंडर कितना क्या लेती हैं। जब वो सिलेंडर खोलती होंगी ना, फिर चूल्हे पे कढ़ाई रखती होंगी ना, पूछना घी कितने रुपए किलो है। आंख में आंसू आते होंगे, समझे? आप पूछिएगा। लोग कहते हैं कि नून रोटी खाएंगे लेकिन बीजेपी को जिताएंगे। लोग कहते हैं मोदी को भगाएंगे, देश को बचाएंगे। ये कहते हैं हट जा मोदी, घर जा मोदी। लोग ये चाह रहे हैं। आपको शायद गलत फहमी हो रही है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी को भगाएंगे और बीजेपी कहती है कांग्रेस आ गई तो मंगलसूत्र लूट लिए जाएंगे, तुम्हारे बहस खोल ले। तो मंगलसूत्र पहले किसने लूटा? प्रधानमंत्री ने बीबी का, अपनी बीबी का मंगलसूत्र छीना ना, छीना ना, छीना ना। किसने छीना? इनके पास ये इंसाफ करेंगे। मंगलसूत्र लो, भैंस ले लो, चोरी कर लो, मिट्टी ले लो, चोरी कर लो। देश को किसने बेचा? 4 गुजरातियों ने, 2 खरीद रहे हैं, 2 बेच रहे हैं। 4 ही गुजराती हैं, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। बेच दी देश। ये मट्टी किसका सौदा कौन कर रहा है देश का? एयरपोर्ट किसने बेचे? किसने बेचे? सबसे बड़ी नोटबंदी, सबसे बड़ा घोटाला नोटबंदी का, देश की अर्थव्यवस्था खराब कर दी। जो सुन लीजिए, पूरा सुनिए। 2000 का नोट भी इन्होंने चलाया था ना। जो 2000 का नोट नहीं चला सके, सरकार क्या चलाएंगे? मोदी चलाया। आपकी बेटी भी छीन लेंगे वो। कौन? बेटी तो ये छीन रहे हैं, IT सेल वाले रेप कर रहे हैं। कौन है ये? प्रधानमंत्री का प्रचार भी करते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। ये देशभक्त कहेंगे? शर्म नहीं आती तुम्हें? भारतीय जनता पार्टी के लोग बलात्कार कर रहे हैं और आप कहते हैं देशभक्त है? रक्षा है महिलाओं की रेप करना, ये रक्षा है? मोदी ये माइक लेकर मोदी जी के पास जाओगे? गृह मंत्री कहते जाओगे मोदी के पास? मंत्री कहते 12 बजे रात को हमारी वो बेटियां तो बाहर वो तड़ी पार है। देश के लोग शर्म करते हैं कि हमारा देश का गृह मंत्री तड़ी पार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जिस होम मिनिस्टर के सामने एक जो एक कलाकार बोलता है कि मुसलमानों को काट दो, ये होम मिनिस्टर है। मुस्कुरा रहे कि लोगों को काटना है ना, बड़ी अच्छी बात है। लोगों की हत्या करना, लोगों को काटना, दफनाना अच्छी बात है। मुस्कुराइए आप, लोगों को दफनाना अच्छी बात है, मुस्कुराओ। अरे तो वो आतंक बचा के रखे हैं क्या? अंत किसने? मिथुन ने बचा रखा है ना। तो कह रहे कि हम ये तो मिथुन शुक्र करे, ये शुक्र करे कि वहाँ के डायरेक्टर प्रोड्यूसर उसका नाम करा, फिल्मी दुनिया ने नाम करा। आज ना मिथुन को कोई नहीं पूछने वाला। न्याय यात्रा से आपको लगता है कि दिल्ली में कुछ बदलाव आया? बिल्कुल। देखिए, न्याय यात्रा दिल्ली के बदलाव के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए। महंगाई को हम भगाएंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे। कांग्रेस के राज में कभी बेरोजगारी नहीं हुई 70 साल में। अगर हम महंगाई का सिलेंडर के दाम बढ़ाते ना, 50 पैसे बढ़ाते थे, ये 500 रुपया बढ़ाते हैं। आज भी इनके सरकारें जहाँ हैं 1100 रुपये का सिलेंडर है, हमारा 500 का सिलेंडर देते हैं। हिमाचल में ले लो, कर्नाटक में ले लो, जहाँ जहाँ हमारी सरकार है 500 रुपये का सिलेंडर दे रहे हैं। कहते हैं कि हम रोजगार देने के लिए तो बहुत से हमारे पास। अरे शट अप यार, कैसी बातें कर रहे हो? कौन सा रोजगार दिया? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके देखिए, बताओ एक भी कोई भी मंत्रालय, केंद्रीय मंत्रालय का कोई भी मंत्री यहाँ सामने आप किसी भी व्यक्ति का एक भी अपॉइंटमेंट लेटर हमें दिखा दे तो मैं आज भी एक भी 70,000 लेटर PM क्या 70,000 युवाओं को एक ही दिन में ऑफर लेटर। युवा डिग्री लेके घूम रहे हैं, MBA वाले नीट वो जो कहते हैं वो लीक हो जाते हैं। तो ये कहते हैं क्या बात कर रहे हैं? ये सरकार है? मोदी जी ने आज तक डिग्री तो दिखाई नहीं। आप ग्रेजुएशन हो ना, आप पत्रकारिता की है ना। अगर आपको मैं कहूँगा ना तो मोबाइल में आप मुझे दिखा दो कि ये मेरी डिग्री है, मैं जर्नलिस्ट हूँ। मोदी जी नहीं दिखा सकते, देश के प्रधानमंत्री डर किस बात का? पता है किससे डिग्री मांग रहे हैं? हाँ तो किससे क्या है? सबसे पावरफुल नेता है। काहे का पावरफुल? जनता ने बनाया, सब एक जैसे हैं। मैं भी वैसे ही उतना पावरफुल, मैं मतदाता हूँ, सबसे पावरफुल मैं, क्योंकि मैं वोट देता हूँ। मैं वोट देने का अधिकार रखता हूँ। हर व्यक्ति वोट देता है। सुनिए, ये कांग्रेस से सिपाही है, गोली यहाँ खाता है, पीठ पे लाठी खाएगा, जेल जाएगा। 9.5 साल पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में रहे। ये मुकबर थे, अंग्रेजों के मुकबर थे। ये तो भाई कह रहे बटोगे तो कट जाओगे। भूल गए, कह रहे हैं ना, इनकी भाषा तो यही है, यही तो करेंगे।
ये क्या करेंगे? यही करें, कहते हैं इनके मुंह में गंगा है, दिमाग में दंगा है। एक रही है मुंह में गंगा, दिमाग में दंगा, और देश को बर्बाद करके मांगेगा ये भिखमंगा। एक ये बात याद। रही है हम एक देखिए, कांग्रेस देश को, राहुल जी ने यात्रा करी, भारत जोड़ो यात्रा, देश को एक करने के लिए। ये देश को बांटने की बात है, ये प्रदेशों को बांटने की। क्या हुआ? सरकार इनकी 15 साल में मणिपुर ने डिसाइड नहीं कर पाई। 15 साल से, 12 साल से सरकार। प्रधानमंत्री रोने लगते हैं मणिपुर की घटना को। अरे खलियाली आंसू बह रहे हैं, हाथरस में नहीं रोए। मणिपुर यूनिवर्सिटी महिलाओं को गिराया तब नहीं रोए, देखे आंसू उनके? बेटे को दुख होता है तुम नहीं। आंसू। अच्छा, बेटियों को नगर घुमाना ये दुख है? हैं? देश का प्रधानमंत्री, उसके शासन में देश का राज्य है, भारत का राज्य है, भारत माता है वो भी, तो वहाँ की महिलाओं को नगर घुमाने जा रहे और प्रधानमंत्री ये बोले। उनका भाषण, इसका मतलब आपने देखा नहीं था? मैं ना उनका भाषण नहीं सुनता, मैं भाषण सुनता हूँ राहुल जी का। मैं भाषण सुनता हूँ राहुल जी का। आई डोंट केयर, आई हेट भाषण मोदी, आई हेट भाषण मोदी, इंडिया गठबंधन।